नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका इंग्लिश बाय माहिर सर की क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल देखकर पता भी चल गया होगा कि हम बताने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अल्फाबेट और लेटर के डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या होता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, एक एक चीज में बारीकी के साथ बताऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। अगर कुछ में ना समझ में आए तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना जिससे कि इंफॉर्मेशन औरों के पास पहुंच सके। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, यहाँ आपको हम बात करेंगे इस ग्रामर में अल्फाबेट और लेटर के बीच डिफरेंस की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फाबेट एक्चुअल में होता क्या है और लेटर एक्चुअल में होता क्या है। बहुत से लोग मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीख भी लेते हैं, लेकिन इनको ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये बारीकी वाली चीजें, बारीकी वाली नॉलेज, इनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता। दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी ये जो नॉलेज होती है अगर हमें अच्छे से नहीं आती है, इस नॉलेज के बारे में ज्यादा हमें अच्छे से डीपली नहीं पता है, बेस हमें नहीं पता है, तो हम कहीं मार खा जाते हैं। किसी के बीच में खड़े हैं, किसी ने हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लिया, वो क्वेश्चन पुटअप करने के बाद हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पर आप लोगों की नॉलेज के लिए, और इसी के साथ साथ आप भी अपने बेस की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें और आगे धीरे धीरे जिस तरह से मैं पढ़ाता रहूंगा उसी तरह से अपनी नॉलेज को विशाल करते रहें और भाई नॉलेज बढ़ाइए और नॉलेज फैलाइए, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, कुछ समझ में आया यहाँ से? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया, अपने माइंड को न्यूट्रल करके बैठ जाओ और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट हमारे पास ये कंप्लीट सेट है लेटर्स का, कंप्लीट सेट है लेटर्स का, और ये फिक्स सेट है। इसमें ना तो ए को किसी और पोजीशन पर रिप्लेस किया गया है, ना ही इसमें एक्स को किसी और पोजीशन पर रिप्लेस किया हुआ है। तो एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट रेफर्स टू ए कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज। यानी कि ये कंप्लीट सेट है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हमारे 3 अल्फाबेट होते हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, मैं उन 3 अल्फाबेट के बारे में अगर कहोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हमारा एक इंग्लिश अल्फाबेट होता है, एक हमारा लैटिन अल्फाबेट होता है, तीसरा हमारा सिरिलिक अल्फाबेट होता है। तीनों के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। इंग्लिश अल्फाबेट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 लेटर्स हैं हमारे पास। ये 26 लेटर्स है। इन 26 लेटर्स का जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में, इनका ऑर्डर फिक्स है। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है। तो एंटायर कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझ में आई बात? जो एंटायर कलेक्शन है हमारा, ये जितने भी ए से लेकर जेड तक हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में यदि आपके पास आते हैं, तो उस फिक्स ऑर्डर में 26 यदि कंप्लीट होते हैं तो इस कंप्लीट सेट को हम बोलेंगे अल्फाबेट। यदि मैं आपसे कहने लगूं क्या ए एक्स वाई अल्फाबेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सेट नहीं है। कंप्लीट सेट कब होगा? जब हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स का पूरा सेट होगा, वो भी ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर में। ये नहीं कि एम पहले लगा दिया आपने, ए को लास्ट में ले गए, एस को इस पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा से एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन आई थिंक मैं इतने अच्छे समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ए से लेकर जेड तक जो कंप्लीट सेट है लेटर्स का, उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट उसको कहा जाता है। ए कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड पोजीशन, इन फिक्स्ड, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, पोजीशन कहीं भी रिप्लेस नहीं होगी। ठीक है, फिक्स ऑर्डर रहेगा, उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट समझ में आया सभी को? सिंपल भाषा में याद रखो, ये कंप्लीट जो सेट है ना, उसमें एक अल्फाबेट होता है। एक अल्फाबेट के अंदर पूरे जितने भी ये इंक्लूड होते हैं, ये 26 लेटर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर की। लेटर क्या होता है दोस्तों? मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा। लेटर, ये जो अल्फाबेट में से एक किसी भी लेटर को चुन लीजिए। आपने एम चुन लिया, जैसे मैंने एम यहां पर लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है?
मैंने एक लेटर यहाँ से पिक कर लिया और इसे यहाँ पर राइट कर दिया। ये इंडिविजुअल पोजीशन में है अपनी, किसमें है? इंडिविजुअल पोजीशन में है, तो हम इसे लेटर कह सकते हैं। नहीं आया समझ में? दोबारा बता रहा हूं, एक लेटर अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में है। 26 लेटर्स हैं यहाँ पर अल्फाबेट में से, कोई सा भी एक लेटर अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में है, यानी कि अकेला है, उसको हम लेटर बोलते हैं। अब इसी तरह से ये काफी सारे लेटर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, एच, डी, एम, एन, एक्स, ए, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में है, अपनी अपनी स्वतंत्र पोजीशन में है, इंडिविजुअल पोजीशन में है। तो ये एक एलिमेंट हो गया 26 लेटर्स में से, जो हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट के रूप में आ गया, एक लेटर के रूप में आ गया। 26 लेटर्स में से एक सिंबल या एक एलिमेंट अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में जो होता है उसे लेटर बोलते हैं। लेटर्स, ये जो लेटर हमारा इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन अल्फाबेट लेटर में इंक्लूड नहीं होते हैं। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्फाबेट जो होता है वो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स होता है हमारा, कंप्लीट सेट ऑफ 26 लेटर्स, ठीक है। लेकिन हमारा लेटर्स कितने भी हो सकते हैं। लेटर्स यहाँ पर कितने लेटर्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स हैं, ठीक है। आपने आपने 6 लेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में आप बताइए कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास 25, कोई कहता है कि 25 अल्फाबेट होते हैं, नहीं होते जी, बिल्कुल गलत है। 25 लेटर्स कंप्लीट होकर एक सेट नहीं बना सकते हैं, 26 लेटर्स कंप्लीट होकर एक इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाते हैं, तो उसे हम इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। ये 26 लेटर का सेट ही अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई? ये आपका अल्फाबेट हो गया। इधर लेटर की बात करते हैं, तो लेटर अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में होता है। लेटर कितने भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं लेटर्स, और 24 भी हो सकते हैं लेटर्स, आपके 15 लेटर्स भी हो सकते हैं, आपके 2 लेटर्स भी हो सकते हैं, आपका 1 लेटर भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल है। अगर मैंने यहाँ बी लिख दिया तो क्या ये लेटर नहीं है? बिल्कुल है लेटर, बी लेटर कहलाएगा, लेकिन ये अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। सिंपल ध्यान रखें, अल्फाबेट हमेशा 26 लेटर्स का सेट होता है। अगर इसका सेट है आपके पास तो ये इंग्लिश अल्फाबेट कहलाएगा, अदरवाइज ये अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। लेटर्स कहलाएंगे, 24 है आपके पास तो 24 लेटर्स कहलाएंगे आपके पास, ठीक है गाइस, 24 लेटर्स कहलाएंगे दोस्तों। ये 24 में आप अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं। फिक्स ऑर्डर टूट गया, अल्फाबेट टूट गया, अल्फाबेट टूटते ही लेटर का निर्माण करता है। लेटर कितने होते हैं? अगर एक लेटर है तो आप सिंगल लेटर बोलेंगे, एक लेटर बोलेंगे ए लेटर, ओके। अगर एक से अधिक है, मान लीजिए आपके पास ये तीनों लेटर हैं, तो आप कहेंगे 3 लेटर्स। समझ में आई बात? अभी किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में बता सकता है, मैं और भी अच्छे से आपको डिटेल में बता दूंगा। अल्फाबेट और लेटर में जो भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया है, इससे ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही आपको इससे ज्यादा डिफरेंस जानने की जरूरत, ना समझने की जरूरत है। बस इतना ही ध्यान रखें, किसी को समझाना है। इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो प्लीज एक बार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे मैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।